हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में अपने समझे थे लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। सर यदि ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट किसको करना है, वी हैव इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कब पे करना है वी हैव अ करंट लायबिलिटी एंड अ नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, सो नाउ today we are going to discuss about a contingent liability, थोड़ा सा हटके। so let us give that respect to this particular topic and do it today, okay, and understand it with the various example because ये काफ़ी important रहता है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है और दिमाग से उतर जाता है। तो यदि आपने एक ढंग का एग्जाम्पल्स लेके करें तो शायद अपने दिमाग में बैठ रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। सर कंटिंजेंट मतलब क्या? कंटिंजेंट मतलब होता है ना अनफोर्सीन विच इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। ओके, एंड लायबिलिटी मतलब तो आपको मालूम है व्हेन यू ओ समथिंग टू समवन दैट इज अ लायबिलिटी। ओके, सो मतलब एक ऐसा लायबिलिटी जो कि सच्ची में लायबिलिटी नहीं है, मतलब विच इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्यूचर इवेंट। यदि वो इवेंट होता है, यदि वो कुछ चीज़ें होती है तब ये लायबिलिटी बनेगा, नहीं तो ये लायबिलिटी नहीं बनेगा। रियलिटी में एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट अ लायबिलिटी। तो इसका मतलब इसका कुछ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स भी नहीं होते हैं, लेकिन ये हाँ कुछ इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ये, इसीलिए हम लोग इसको फुट नोट में लिखते हैं। बट देन वी टू अंडरस्टैंड दिस कंटिंजेंट लायबिलिटी ओके डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर एग्जाम्पल देके समझाइए सर। तो मान लो मैंने कुछ ऐसा कमिटमेंट किया दैट कोई भी बच्चा जो मेरा अकाउंटेंसी का वीडियो देख रहा है एज ऑफ नाउ, और उसको यदि अकाउंटेंसी में 100 मिल रहा है, देन इन दैट केस हम उसको एक आईफोन 14 प्रो जो लेटेस्ट मॉडल रहेगा वो देने वाले। तो मान लो 1-1.5 लाख का फ़ोन है, मैंने कमिटमेंट कर दिया दैट कोई भी 100 में 100 लेके आता है तो हम उसको देंगे। क्या मेरा ये लायबिलिटी है? नो सर, दिस इज नॉट योर लायबिलिटी, क्योंकि यदि कोई बच्चा 100 में 100 नहीं लेके आएगा तो आपको तो कुछ देना ही नहीं है, लेकिन यदि वहीं पर 1 2 3 4 5 बच्चे या 10 बच्चे लेके आते हैं तो आपको देना पड़ जाएगा। ओके, तो मान लो एक बच्चा लेके आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और लेकिन मेरा कमिटमेंट क्या सिर्फ जो 100 लेके आएगा हमको सबको देना है। लेकिन यहीं पर मान लो यदि 10 बच्चा ला दिया तो मेरे को तो 15 लाख रुपया मोटा मोटी पॉकेट से चला जाएगा, विच मे अफेक्ट माई बैलेंस शीट, विच मे अफेक्ट माई फाइनेंशियल पोजिशन इन अ वेरी ड्रास्टिक वे। ओके, तो मेरे को इस सिनेरियो में क्या बोला जाता है कि सर आप एक फुटनोट दे दो, ये आपका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ये कंटिंजेंट हुआ, ये एक लायबिलिटी नहीं हुआ, एक अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस है यहाँ पर। ओके, यदि कुछ चीज़ें होंगी तब आपका ये लायबिलिटी में कन्वर्ट होगा, लेकिन आप नीचे लिख दो कि मैंने ये कमिटमेंट दिया, सो दैट यदि कोई इन्वेस्टर्स आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ही नोज दैट कि चंदन गुप्ता ने ऐसा ऐसा कमिटमेंट दिया हुआ है, उसके बावजूद भी यदि कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो उसका मर्जी। लेकिन ये सारे जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होते हैं ना, ये बोलना बहुत 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 ही ज़रूरी है। ओके, नहीं तो क्या हुआ, कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, बाद में पता चला 4-5 महीना के बाद रिजल्ट आया एंड देन 100 करके 100 बच्चा का आ गया, मेरा तो पूरा बिजनेस, मेरा जो पूरा सेविंग्स था, मेरा जो भी बिजनेस था उसका एसेट को बेच के उसको पैसा देना पड़ रहा है। जस्ट एक मैंने एग्जांपल लिया सो दैट एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ पाओ। ओके, टीचर लोग भी काफ़ी स्कूल्स में बोलते रहते हैं ओके यदि आप ये लाओगे तो हम चॉकलेट देंगे, घड़ी देंगे, ये देंगे, ये सारे क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी है, होगा तब दिया जाएगा। ओके सर, ये तो हो गया अपने रिलेशन के टाइप में एक एग्जाम्पल हो गया, 2-3 और एग्जाम्पल दो। तो इसीलिए ना अलग से वीडियो बनाया है कि इसमें एग्जाम्पल से बढ़ते हैं हम, ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए कंटिंजेंट लायबिलिटी होता क्या है। एक और एग्जाम्पल, मान लो किसी कंपनी या किसी इंसान ने मेरे ऊपर केस कर दिया और 10 लाख का कुछ पैसा मांग रहा है, मैटर कहाँ पर है, कोर्ट में। ओके, एंड हमको मालूम है कि हम जीतने वाले हैं, तो अच्छी बात है, जीत जाएंगे तो बढ़िया है, कुछ देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम हार गया तो केस में, इन दैट केस तो हमको वो 10 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा ना। तो in this scenario also that 10 lakh rupees which a person is claiming, which a organization is claiming from me, okay, that is to be shown under a footnote, एक स्टेटमेंट की तरह हम लोग लिख के दे देंगे दैट मेरे ऊपर केस होके रखा हुआ है, ऐसा ऐसा है, एंड देन 10 लाख का क्लेम आके रखा हुआ है, which is a contingent liability for me, maybe future evidence may say that that can be my liability or that may not be my liability also। सर ये भी समझ में आया सर, a pending केस इन द कोर्ट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर एक और एग्जांपल, ठीक है एक और एग्जांपल देते हैं। देखो कंपनीज क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं अभी वीडियो बनाने के लिए, एंड देन कंपनी क्या करता है, प्रोडक्ट के साथ साथ एक वारंटी भी देता है।
ओके। वारंटी कोई कोई कस्टमर जो होता है उसको अवेल करना पड़ जाता है या कभी कभी उसको अवेल करने का दरकार ही नहीं पड़ता है। सो इन दिस सिनेरियो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड सर, ये प्रोडक्ट का जो वारंटी जो रहता है दैट इज ऑल्सो कंटिंजेंट लायबिलिटी, फ्यूचर में शायद देना पड़ जाए या शायद ना भी देना पड़े। एक और जैसे आप पकड़ ले एग्जांपल, बैंक गारंटी। यूजुअली क्या होता है ना, कोई बंदा कोई आपका फ्रेंड जा रहा होता है लोन लेने के लिए, बैंक वाला उसको लोन दे नहीं रहा है, बोलता है तेरे को तो नहीं देंगे, ओके। लेकिन उसी केस में क्या बोलता है, मान लो मेरा क्रेडिबिलिटी है, हम जाके बोलते कि दे दो भाई, यदि वो पैसा नहीं देगा ना हम दे देंगे। मैंने क्या किया, एक गारंटी दिया। किसको दिया, बैंक को दिया। क्या गारंटी दिया कि यदि मेरा फ्रेंड आपको पे नहीं कर पाएगा हम आपको देंगे। इज दैट माई लायबिलिटी? नो, दैट इज नॉट माई लायबिलिटी। वाई? बिकॉज मेरे को नहीं देना है वो पैसा किसको देना है, मेरे फ्रेंड को देना है, ओके। बट यदि मेरा फ्रेंड यदि बैंक को पैसा नहीं दे पाता है तो किसको चुकाना है, मेरे को चुकाना है। मान लो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद यदि मेरा फ्रेंड फॉर एनी रीजन पैसा नहीं दे पा रहा है, देन इन दैट सिनेरियो आई हैव टू पे दैट मनी टू द बैंक में, मे बी 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी अमाउंट हो, ओके, जिसका गारंटी मैंने दे के रखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ ना, ये मेरे इन्वेस्टर्स को मालूम होने चाहिए ना, क्योंकि यदि कोई इन्वेस्ट कर दिया मेरे बिजनेस में और मैंने लगा दिया 2-4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे करके किसी और को देना पड़ गया तो बिजनेस का तो दिवाला निकल गया, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ, इसको भी अपने को क्या करना चाहिए, एक बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में लिख देना चाहिए, ओके। दो वी कैन पास अ जर्नल एंट्री फॉर दिस, ओके, दैट कि चंदन गुप्ता हैज गिवन अ गारंटी टू सो एंड सो, और दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन अ गारंटी टू सो एंड सो बैंक फॉर हिज सो एंड सो फ्रेंड, ओके, ऑफ ₹10 करोड़ और 20 करोड़। सो ये हो गया 3-4 एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये दिमाग में बैठ गया अच्छे से, ओके, कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है विद वेरियस एग्जाम्पल्स। एंड आई होप द वीडियो वाज फ्रूटफुल। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।